नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सतेंद्र नेगी। जैसे कि मैंने अपने पीछे ब्लॉग में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अपने किचन गार्डन में तब लेके जाऊंगा जबकि किचन गार्डन में हमारे कुछ सब्जियां वगैरह होनी शुरू हो जाएंगी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने लग गई हैं, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि हमारा ये कद्दू का जो बेल है, इस पर कद्दू लगने शुरू हो गए हैं। ये आप देख रहे होंगे कद्दू, ये देख रहे होंगे। ऐसे इससे बड़े बड़े साइज के दूसरी तरफ लग गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में ये बैंगन जो है वो हो ही रहे हैं। करेले का जो पेड़ है अगले महीने होगा इस पे करेले जो भी होंगे। बाकी भुट्टे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं और इसमें ककड़ी लगने लग गई है। छीमी जो है लगने लग गई है, जिसको हम जो है बीन्स बोलते हैं। और लौकी है, घिया है, वो सब लगने लग गया है। तो मैं आपको वो अपने ब्लॉग में अब मैं आज दिखा रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सबको ये ब्लॉग भी पसंद आएगा। चलो आओ चलते हैं। हाँ हाँ, उसके ऊपर ही है। देखिए, ये है बीन्स का पेड़, छीमी जिसे बोलते हैं। अभी ये फलियाँ निकाल रहे हैं। जब ये पक जाती हैं तो यही राजमा बन जाता है। देखिए, इसमें से अब जो है इस पेड़ में से ये जो फलियाँ निकाली जा रही हैं बीन्स, और जहाँ तक हाथ जा रहा है वहाँ तक तो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं पहुँच पाएंगे, जो ऊपर की तरफ है, तो जब ये सूख जाएंगे तो यही इसमें से जो दाना होगा वो राजमा कहलाएगा। तो ये भी आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि हमारे घरों तक जो राजमा पहुँचता है उसका जो प्लांट है या उसका जो पौधा होता है वो इस तरह का ही होता है। ठीक है ना। तो हमने सब्जी के लिए तो यहाँ से अब निकाल ही लिए हैं अपने लिए बस। और उसके बाद अब थोड़ा सा उधर हम भुट्टे निकालेंगे और बचे कुछ है, नहीं तो आजकल बंदर बहुत आ रहे हैं, वो कभी भी काम कर जाएंगे। दोस्तों ये देखिए, अब ये हमारा करेले की बेल चारों तरफ फैल चुकी है। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब लगने शुरू होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, हमारे किचन गार्डन में ये आपको दिख रहे होंगे छोटी छोटी लौकियां लग रही हैं, और उसके साथ भुट्टे अभी थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, तो देखते हैं। बाकी वैसे दूसरे खेत से जो भुट्टे हैं वो तो हम खा ही रहे हैं, और उसके अलावा थोड़ा सा ये देखिएगा, ये बैंगन दिख रहे होंगे आपको लगे हुए। तो बैंगन भी रोज़ हम 1-2-4 खा ही रहते हैं। और ये कद्दू के सीताफल की जो ये कितने सारे जो है वो अब फूल लगने लगे हैं। इसमें कद्दू भी लग गए हैं कई जगह, और बाकी आगे भी देखते हैं क्या है। देखो, ये तो लगे हुए हैं, और ये जो बेल मैं आपको दिखा रहा था वो ये है पेड़। ये लौकी है ना, लगने शुरू हो गई है। और अब आपको ले चलता हूँ मैं दूसरे गार्डन में, जहाँ मूरी तोड़ने का काम चल रहा है, और साथ में और फलियाँ भी दिख रहे हैं। तो ये देखिए, ये फली का पेड़ था, इस पे से हमने अभी भी घर के लिए आज की सब्ज़ी निकाली है। और ये देखो, तो उत्तराखंड में देखो, हम अपने किचन गार्डन से ही अपने लिए रोज़ की सब्ज़ी निकाल ही लेते हैं।
बाकी ये देखो, ये हमारा अनार के पेड़ पे पूरा जाल बिछ गया है ककड़ी और कद्दू के बेल का, और ये लगने लग गए हैं। कद्दू के पहले फूल ऐसे लगते हैं ऐसे, उसके बाद धीरे धीरे करके उस पर कद्दू बनता है और सीताफल जिसे कहते हैं हम, और उसके बाद फिर वो अपना शेप लगाता जाता है, बड़ा करता जाता है। देखो ये देखो, ये है छोटा कद्दू, फूल के बाद ये ऐसा बनता है, ऐसा। तो शायद आप लोग एंजॉय करें इस चीज़ को। बहुत सारे लगने लग गए हैं, तो जब साइज़ बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, और एक आध बड़ा है तो वो दिखाता हूँ मैं आपको, शायद ऊपर आपको होगा। और यहाँ छोटे से जो थे, ये देखो जी, अब मुझे मालूम चला है कि यहाँ इसके नीचे लगे हुए हैं 2 बड़े, तो कहाँ हैं ये मैं ढूंढ रहा हूँ मैं भी। ये कई बार ऐसा होता है कि पत्तों के नीचे छुप जाती हैं ऐसी चीज़ें, और जब वो साइज़ बड़ा हो जाता है तो उसके बाद जा कर के फिर दिखता है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखो, ये हो गए 2 बड़े बड़े, ये देखो जी, ये हैं कद्दू। अब हफ्ते में इनको भी हम काट डालेंगे, निकाल लेंगे इनको। इसके बाद ये भी सब्ज़ी में शामिल हो जाएंगे, हमारी प्योर ऑर्गेनिक उत्तराखंडी सब्ज़ी में। और मैडम हमारी वहाँ पे फलियाँ और भुट्टे तोड़े जा रही हैं। और ये देखिए आप ककड़ी का बेल, ये देखिए ककड़ी के बेल देखिए आपको। तो ये देखिए अब हम दूसरे जो सगोड़ा है हमारा दूसरा किचन गार्डन का, उसमें जो मुंगरियाँ बची कुची हैं अब उनको निकाल लेते हैं, क्योंकि आजकल बंदरों की जो फौज है वो बस खेतों में, सगोड़ों में, घरों में ही घूमने में लगी हुई है। जहाँ कोई किसी का कद्दू देखा, सीताफल से कहते हैं, लौकी देखी, गोदड़ी देखी, भुट्टा देखा, बस सफाई कर दे रहे हैं उसका। वो ककड़ी पे तो बहुत ही मतलब उनका दिल आ जाता है, और खाते कम हैं, नुकसान ज़्यादा करते हैं। तो पीछे भी देखा, यहाँ सामने वो एक हमारी चाची ने ककड़ियाँ छुपा रखी थी पत्तों के नीचे, और बंदर आए और काम करके निकल लिए। ये देखिए, एक ये आपको दिख रहा हो कद्दू लटकता हुआ, वो रहा जी। तो ऐसे ही और जगह पे भी लटक रहे हैं अभी कई जगह, जहाँ इस टाइम दिन में जाना संभव नहीं है, क्योंकि बार बार जब इसके बेल को छेड़ा जाए तो फिर वो ख़राब भी हो जाती है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी जब वो बड़ा हो जाए तो तभी उसकी तरफ जाया जाए। और ये देखिए, तो बहुत सारी सब्जियां 10-15 दिन में तैयार होने वाली हैं अब। तो आपको फिर मैं लेके आऊँगा अपने किचन गार्डन में, तब तक आप इससे आप इंजॉय कीजिए। अब ये बच्चे जो है पढ़ने के लिए आ गए हैं, साथ साथ में जो है ये देखो जी, ये पहाड़ी हमारे बच्चे, ये देखो जी, हाँ, आ गए। ये देख के पाल देगी, खुटका दे त्यार पा देगी। अरे क्या कर रहे हो तुम यहाँ? खाना खा लिया बेटा तुमने? ये लो जी, ये आ गए हैं भुट्टे हमारे किचन गार्डन के। आज 9:30 कर लेते हैं, नाश्ता तो कब का कर लिया? 9:30। और ये मच्छर, और यहाँ कितने मच्छर खा रहे हैं। छोड़ी दादाजी ले लो, दादाजी हाँ ये लो। चलो जी, रोसई में चप्पल दिलानी है। कान मत करना रे, मैं तो नहीं करती। ए बस दीदी आओ, ये मगर यहाँ पे मूंगरी लगी हुई थी, वो नहीं खाई उन्होंने। बस दीदी। और ये देखिए आज फिर सुबह मौसम ने अपना
जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। सुंदर मौसम, अचानक से चारों तरफ से बादल आए और पूरी घाटी को उन्होंने बादलों में घेर लिया है और सुंदर मौसम हो गया। फिर दोबारा ये देखिए रिमझिम बारिश, रिमझिम भी नहीं कर, थोड़ा सा फास्ट है। और ये देखिए बहुत बढ़िया, देखो कद्दू की बेल भी शुरू हो गई है खूब। ये देखिए यहाँ आपको कद्दू दिखाई दे रहा होगा, चलो फिर दिखा देंगे, कोई बात नहीं। और ये देखिए हमारे घर के नीचे एकदम जो है नींबू के पेड़ लदे हुए हैं, तो इसका भी किसी रेसिपी में हम काम करेंगे बहुत जल्दी ही, तो आप देखते रहिएगा। अब मौसम भी हुई थी। अच्छा मौसम भी हो गया है, तो मौसम भी कहना पड़ता, मौसम तो जूस पी लेता यार है। हाँ हाँ वो देखा ले मेरे। और ये देखिए, आपको ये देखो हमारे किचन गार्डन के बैक साइड में ये देखो कद्दू लग गए हैं, बहुत ही शानदार स्वस्थ कद्दू लग रहा है। और उसके साथ ही देखो किचन गार्डन हो या कोई फार्म हाउस हो, कद्दू हमेशा बेल पे लगते हैं। और जो हमारा ये अनार का पेड़ है, इस पेड़ को जो है पूरा ही पूरा कद्दू और लौकी और ककड़ी के बेल ने पूरी तरह से घेर लिया है। तो बेलों के लिए तो जो है बहुत ज़रूरी। ये देखो साथ में देखो यहाँ बीन्स भी लगी हुई हैं, तो ऐसे लगती हैं बीन्स से, है ना। और ये देखो ये मिर्चें लगी हुई हैं, ये मिर्चें लगी हुई हैं, तो ये भी आपको दिखाएंगे बाद में अपने किचन गार्डन वाले एपिसोड में। और उसके बाद ये देखिए ये लौकी, हरे बैंगन, ये हरा बैंगन है, ये हरा बैंगन है। और ये देखिएगा ये लगी है लौकी, ये देखिएगा लौकी ये लंबी, अभी ये छोटी है, ये बहुत लंबी होगी, अभी और भी लंबी होगी, इसे देखना आप। तो बहुत बढ़िया है जी। अब हम बैंगन, अच्छा ये देखो बैंगन देखिएगा आप, ओरे वाह, ये कहते हैं हरे बैंगन है, कितने शानदार लगे हुए बैंगन, देखिए आप, तो बहुत बढ़िया। चलो हरे बैंगन, तो इसीलिए हम जो है ये देखो ये है, चलो और ये देखिए ये है सूरजमुखी का फूल, ये देखिए बहुत शानदार, कितना खूबसूरत है। और ये लो दोस्तों, अब मैं ये देखो जी, ये हम किचन गार्डन से छोटा सा कद्दू भी लेके आ गए हैं एक अपना। और ये टमाटर बड़े वाले तो ख़त्म हो गए, चेरी टमाटर जो हैं ये अब बचे हुए थे, वो लिया है, नींबू थोड़े से। और ये बीन्स जो हमने ऊपर उस वाले वो ऊपर उससे तोड़े हैं, तो उससे अब ये बीन्स भी आ गए। और ये आपको पहाड़ी ककड़ी दिख रही होगी, ये बहुत बहुत बड़ी हो जाती है ये। और पहाड़ों में ककड़ी की चोरी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिन्होंने ककड़ी की चोरी की होगी उनको मालूम होगा ककड़ी का महत्व। तो अब हम इसको ले जाते हैं। और साथ में अब भुट्टे तो ऊपर तो सारे के सारे जो हैं वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, पक से गए हैं, जो मैंने आपको दिखाया था अभी। लेकिन ये दो हरी पड़ी हुई यहाँ पे अभी, तो ये दो भुट्टे भी हम सोच रहे हैं अब थोड़ा इसको पका के खाया जाएगा अब, है इसको अभी पका के खाया जाएगा, कच्चा गैस में पका लेंगे। हमारे घर में तो गैस है, वैसे चूल्हे में बनती है। तो चलते हैं अब, और बस इसके अलावा बाकी चीज़ें जो आप देख ही रहे हैं वो मैं दिखाई दी आपको मैंने। ये टमाटर बैंगन सब आप दिख ही रहे होंगे, देख लिया है। तो प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें हम खा रहे हैं,
by the grace of that mighty God. Okay, so thank you very much for watching my channel. Okay, keep subscribing, liking and comments also. Okay, thank you. तो इसके साथ ही मैं सत्येंद्र नेगी आप सब मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर सबसे मैं अब इजाज़त चाहूँगा और फिर मिलूँगा अगले एपिसोड में, अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड देवभूमि और जय निरंकार देव।